1833 को बहुत ही मुश्किल रात का अमेरिका वालों को सामना करना पड़ा था। ये रात बहुत ही ज़्यादा चमकीले सितारों के साथ दिखाई देने वाली एक खूबसूरत रात का नज़ारा पेश कर रही थी, जिसको देखने का हर इंसान को बहुत ज़्यादा शौक था। इसको देखने के लिए अमेरिका के बहुत से लोग अपने घरों से बाहर निकलकर इस रात का मज़ा ले रहे थे, लेकिन ये खुशकिस्मती चंद ही लम्हे बाद क़यामत के एक रूप में आ जाएगी, ये बात किसी को भी नहीं पता थी और ना ही इनके वहमो गुमान में ये बात मौजूद थी कि आखिर अब से 1 घंटा बाद इनके साथ होने क्या वाला है। मैं आपको 1833 में आने वाली क़यामत के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुई थी। हाँ दोस्तों, बायोग्राफी ऑफ अर्थ में आप सबको एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, अगर मैं आपको बताना चलूँ तो 12 नवंबर 1833 को हुआ यूँ था कि जब लोगों ने अपनी दुकानें और इसके अलावा शॉपिंग वगैरह ख़त्म की तो वो अपने घरों की तरफ आना शुरू हो गए। यानी दोस्तों, इस वक्त रात का टाइम हो गया था, हर बंदा सोने की तैयारी में था। लेकिन दोस्तों, हुआ यूँ, जब लोग अपनी दुकानों से और इसके अलावा अपने दफातर से अपने घर जाने के लिए तैयार हुए तो इनका ध्यान आसमान की तरफ पड़ा, जो कि उस वक्त बहुत ज्यादा चमक रहा था। दोस्तों, इसको देखकर इन लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना भी हुआ, लेकिन ये खूबसूरत नज़ारा इन लोगों ने अपने दिल में बसाने के लिए देखने का एक प्लान बना लिया था। दोस्तों, जब इन लोगों ने इस रात का नज़ारा ले लिया तो अपने घर की तरफ जाने के बाद जब इन लोगों ने सोने की तैयारी की तो बाहर से बम और धमाके की आवाज़ आना शुरू हो गई। दोस्तों, इन लोगों ने जैसे ही देखा तो ऊपर से बहुत ज्यादा बड़े पत्थर आसमान से गिरते हुए जमीन की तरफ आ रहे थे, जो कि एक क़यामत से कम लफ्ज नहीं बनता है। जिनका वजन तकरीबन हजारों टनों में हो, वो पत्थर आसमान से गिरते हुए आपकी तरफ आ रहे हों तो आपको क्या फील होगा दोस्तों, ये आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। हाँ दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि जब ये लोग अपने घर गए तो आसमान से पत्थर टपकना शुरू हो गए, जो कि इतनी ज्यादा स्पीड से नीचे आ रहे थे कि इनको आग तक लगी हुई थी। दोस्तों, ये पत्थर तकरीबन 4 घंटे तक आसमान से गिरते रहे, जिससे बहुत ज्यादा तबाही भी हुई। और इसके अलावा दोस्तों, कुछ किस्मती की बात ये थी कि जहां पर ये पत्थर गिरना शुरू हुए थे वहां पर इतनी ज्यादा आबादी मौजूद नहीं थी, बल्कि वो एक पहाड़ी इलाका भी माना जाता था। दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज्यादा पत्थरों की बारिश हुई और लोग बहुत ज्यादा वहम में आ गए, जो कि इनके लिए आना भी बनता था। दोस्तों, अगर मैं आपको पत्थरों के गिरने की तादाद बताता चलूं कि यहाँ पर कितने ज्यादा पत्थर गिरे थे तो उनकी तादाद बहुत ज्यादा बनती है, जो कि 2,40,000 तक जा पहुंची थी। हाँ दोस्तों, 1833 को तकरीबन 2,40,000 पत्थर गिरे थे, जिनका वजन तकरीबन 1000 टन से भी ज्यादा माना जाता था। दोस्तों, अगर मैं आपको इस वाक़े का नाम बताता चलूँ तो इस वाक़े का नाम द मैटर शावर कहलाता है। दोस्तों, अगर मैं आपको साइंसदानों की थ्योरी के बारे में बताता चलूं कि इनकी थ्योरी द मैटर शावर के बारे में क्या थी तो वो बहुत ही दिलचस्प साबित होने वाली है। दोस्तों, अगर मैं आपको मैटर शावर के बारे में बताता चलूं तो साइंसदानों ने 1833 से पहले सिर्फ इस बात को इससे तरजीह दी हुई थी कि जो द मैटर शावर हैं वो सिर्फ और सिर्फ आसमान में मौजूद सितारों की रोशनी रिफ्लेक्ट करने की वजह से ही होते हैं। तो साइंसदानों ने ये बात वाज़िया तौर पर बताई है कि आसमान पर सितारों के अलावा बहुत सी ऐसी चीजें मौजूद हैं जो कि आसमान में तैर रही हैं। लेकिन दोस्तों, द मैटर शावर के बारे में सिर्फ और सिर्फ साइंसदानों की एक ही थ्योरी थी, जिसमें उन्होंने ये बात को वाज़िया तौर पर बयान किया था कि आसमान में मौजूद सितारे एक दूसरे को रोशनी रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा रोशनियां नजर आती हैं। जब आप आसमान की तरफ
देखते हैं तो आपको सितारों के अलावा ऐसे बहुत से पत्थर दिखाई देते हैं जो कि आपको सिर्फ छोटे सितारों की तरह ही दिखाई दे सकते हैं, लेकिन असल में दोस्तों वो बहुत ज्यादा पत्थर हैं जो कि आसमान में मौजूद हैं। दोस्तों साइंसदानों ने 1833 से पहले वाज़ेह करार दे दिया था कि सितारों की रोशनी आपस में रिफ्लेक्ट होती है जिससे द मैटर शावर्स बनते हैं, यानी वो शावर जो हमें दिखाई देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रोशनियों की वजह से होते हैं। लेकिन दोस्तों 1833 में इस वाक़े के बाद इस थ्योरी को झूठा करार दे दिया गया, क्योंकि आसमान से सितारे नहीं बल्कि वही पत्थर गिरे थे जो कि साइंसदानों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रोशनी के अलावा कुछ नहीं थे। दोस्तों इससे साइंसदानों को भी बहुत बुरा झटका लगा, क्योंकि उनकी थ्योरी को झुटलाना इतना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था, लेकिन खुदा के सामने हर चीज़ एकदम में ख़त्म हो सकती है। दोस्तों अब ये साइंसदानों के लिए एक नई गुत्थी खुल गई थी कि आखिर ये जो ऊपर से पत्थर नीचे गिरे हैं ये किस वजह से गिरे हैं, और अगर ये अब गिरे हैं तो इनका दोबारा गिरना कैसा साबित हो सकता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ये बात वाज़ह तौर पर बताई है कि ये सितारे सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी इलाकों में गिरे थे जिसकी वजह से इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। दोस्तों साइंसदानों ने जब इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करना शुरू की तो पता चला कि ये तकरीबन 33 या 34 साल के चक्कर के बाद आसमान से गिरते हैं। लेकिन दोस्तों आज तक ये थ्योरी भी सच नहीं मानी जाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा अरसा हो चुका है और पत्थरों का गिरना भी हमारे इस ज़माने में दिखाई नहीं देता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मिलेंगे ऐसी ही एक शानदार वीडियो में, उस टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़।